ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने शुरुआत की थी वोकैबुलरी की, तो आज हम बहुत ही अच्छा वर्ड पढ़ेंगे। वो क्या वर्ड है वो देखना है आपने, CRED। क्रेड, क्रेड का मतलब होता है यानी भरोसा, ठीक है। भरोसे को क्या बोल सकते हैं हम, बिलीव, ठीक है। तो आज देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, आपने देखने मेरे साथ। सबसे पहले वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल की अगर स्पेलिंग देखी जाए CREDIBLE, क्रेडिबल। क्रेडिबल, ही इज क्रेडिबल विटनेस, ठीक है। विटनेस, अगर मैं विटनेस को हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो विटनेस का मतलब हुआ गवाह, ठीक है। यानी ही इज क्रेडिबल विटनेस, उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद, ठीक है। तो अब यानी कैसे बोल सकते हैं इसको, ही इज क्रेडिबल विटनेस। मान लो आपकी कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और बहुत ही तकड़े वाली लड़ाई हो जाती है और आप कोर्ट तक चले जाते हैं, तो ठीक है, तो आप बोलेंगे यार गवाही के लिए कोई तो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो वो कौन होगा, या तो आप बोलेंगे यार अपने दोस्त को लेके जाता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिबल विटनेस, ठीक है। कि आपका दोस्त क्या है, क्रेडिबल दोस्त है, ठीक है, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इनक्रेडिबल, ठीक है। INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या हुआ, माई फ्रेंड कुड नेवर हैव डन समथिंग, ठीक है। यानी इनक्रेडिबल का मतलब ये होता है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी बहुत ही मुश्किल होता है विश्वास करना, उसको क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। अब क्या लिखा है, माई फ्रेंड कुड नेवर हैव डन समथिंग, ठीक है। मुझे भरोसा नहीं कि मेरा दोस्त कुछ ऐसा कर सकता था, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल, ठीक है। आपका दोस्त आपको छोड़ के चले जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल मूवमेंट होगी वो आपके लिए, ठीक है, कि मुझे भरोसा नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर सकता उस बात पे, तो उसको क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्रेडुलस। CREDULOUS, क्रेडुलस। अब क्रेडुलस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, भरोसेमंद इंसान, ठीक है, पर भोला भाला व्यक्ति, ठीक है, जिसके ऊपर जो किसी की बातों में भी आ जाए, ठीक है, एकदम किसी के ऊपर विश्वास कर ले, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडुलस, ठीक है। वन हु इजिली बिलीव ऑन अदर, ठीक है, जो दूसरों पे एकदम विश्वास कर ले उसको क्या बोलेंगे, क्रेडुलस, ठीक है। तो वो कौन कौन हुआ, भोला व्यक्ति, ठीक है। वैसे आज की डेट में कोई भोला तो है नहीं, ठीक है, पर चलो अगर लाखों में से कोई एक होगा, ठीक है, जो एकदम सिंपली किसी के ऊपर विश्वास कर ले, किसी की बातों में आ जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडुलस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इनक्रेडुलस, ठीक है। इनक्रेडुलस यानी भरोसा करना बहुत मुश्किल है, वो हैरान है, वो डाउट में कि मैं इस बात पे विश्वास करूं या ना करूं, ठीक है। इनक्रेडुलस, अब समझना आपने इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस में डिफरेंस। क्या लिखा है मैंने, INCREDULOUS, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस क्या हुआ, ही लुक्ड इनक्रेडुलस व्हेन ही हियर्ड द न्यूज। यानी आपने कोई न्यूज सुनी और उससे उससे क्या हो गया, आप हैरान हो गए कि कुछ ऐसा हो सकता था, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल किया, ठीक है, और आपको लगता है कि शायद मैं 1-2 नंबर से रह जाऊं, ठीक है, और आपके पास न्यूज आती है कि यार आपका UPSC क्रैक हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके पास, इनक्रेडुलस मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एवियरी, ठीक है। चलो UPSC ना से कुछ भी एग्जाम होगा तो इनक्रेडुलस मूवमेंट है, ठीक है। अब देखो एवियरी, AVIARY, ठीक है, नया वर्ड है। क्या वर्ड है, एन एवियरी इज अ प्लेस वर बर्ड आर केप्ट, ठीक है, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवियरी, ठीक है। AVIARY, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एपियरी, APIARY, APIARY, एपियरी। एपियरी का मतलब क्या हुआ, अ प्लेस वर बीज आर केप्ट एंड हनी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी ये क्या बोल रहा है, बीज क्या होता है, बीज होता है मधुमक्खी, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे को कहीं दिख जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, मधुमक्खी, ठीक है। यानी एक ऐसा जगह जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। और यहाँ पे एक नया एक वर्ड लिखा है मैंने, HONEY। हनी का मतलब क्या होता है, शहद। क्या मतलब होता है, शहद। जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है और शहद निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एपियरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखना आपने, AVIATRIX, ठीक है, एविएट्रिक्स। क्या मतलब है इसका, ऐसी
जो महिला होती है वो क्या करती है, जो विमान या हवाई जहाज उड़ाती है उनको क्या बोलते हैं, एविएट्रिक्स। अ वुमेन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, HANGAR। बहुत ही गौर से देखना आपने, हैंगर और इधर लिखा है हैंग्ड। ठीक है, अब इस अगर कोई पूछेगा आपसे हैंगर क्या होता है तो वो मत बताना जो गोदरेज की अलमारी में लगते हैं ना हैंगर, ठीक है, जिसमें कपड़े लटकाते हैं उसको भी हैंगर ही बोलते हैं। पर आपने क्या पढ़ना है, HANGAR, हैंगर। हैंगर का मतलब क्या हुआ, एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड और रिपेयर्ड, यानी जो हमारे विमान होते हैं, जो हमारे जहाज होते हैं, उसको जहां पे स्टोर किया जाता है और रिपेयर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हैंगर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, HANGED, हैंग्ड। हैंग्ड का मतलब क्या हुआ, फांसी। ठीक है, किसी को फांसी पे लटका देना उसको बोलते हैं हैंग्ड, HANGED। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्रिमिनल वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, यानी जो अपराधी था उसको उसके जुर्म के लिए क्या की गई, फांसी दी गई। तो फांसी को क्या बोलेंगे हम, हैंग्ड। ठीक है, बाकी आपने प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वोकैबुलरी इजी लगेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे।